प्यार की प्यासी चुड़ैल। यह कहानी है चंदनपुर गांव की, जहां पर गांव के सभी लोग खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान भी रहता था, जिसकी बेटी मीरा को 15 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया था। काफी इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुई। मीरा बीमार होने की वजह से बिस्तर पर लेटी रहती थी। एक रात अचानक मीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। रमेश और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसी रात 1 बजे मीरा की मृत्यु हो गई। रमेश और रमेश की पत्नी के रोने की आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उसी रात पास के गांव की एक औरत मोहिनी की कार से टकराकर मौत हो गई थी। मोहिनी के परिवार वालों ने मोहिनी को पूरी विधि के साथ अंतिम विदाई दी और घर वापस आ गए। तभी रात में अचानक से मीरा के मृत शरीर में हलचल हुई और वो जिंदा हो गई। यह देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। सभी ने मीरा को गले से लगाया और घर ले आए। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि मोहिनी की आत्मा मीरा के शरीर में घुस गई है। जब से मीरा वापस घर आई थी, वो घर के एक कोने में गुमसुम बैठी रहती थी। ऐसा देख मीरा की मम्मी खुद अपने हाथों से मीरा को खाना खिलाती है। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में मीरा जैसे ही उस कार के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही मीरा के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा। सिमरन ने पलटकर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी, तो मैं इसी के शरीर में घुस गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ दूसरे गाँव गई है, तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपनी मां के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कहानी से सीख: जल्दबाजी में किया गया है कार्य अधूरा रह जाता है, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छे से देख परख लेना चाहिए।